तमाम सम्मानित दर्शकों का आज के विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम बहुत ही विशिष्ट विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, ज्योतिष के। आपने बोर्ड पर देख लिया है, हम राजयोग से संबंधित योग के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसमें भी मालव्य राजयोग को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले ये योग होता क्या है, इस योग की डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ये योग कब प्रभावी होता है, किन पे प्रभावी होता है। आगे बढ़ें इससे पहले एक निवेदन भी आपसे रहेगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। हम समझेंगे राजयोग होता क्या है, मालव्य राजयोग बनता कैसे है और कब बनता है, और जीवन में सबसे ज्यादा कब प्रभावी होता है। साथ ही साथ ये योग कब बनते हुए भी निष्क्रिय हो जाते हैं, कब इनका फल हमें पूर्णतः नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे ये किन लोगों पर किस प्रकार से जो है इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, और अगर इसका फल जीवन में हमें लगता है कि योग हमारी कुंडली में है लेकिन फलीभूत कम हो पा रहा है, तो क्या उपाय करें जो हमें इसका फल पूर्णतः मिले। डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मालव्य राजयोग बनता कैसे है। ये योग राजयोग शुक्र से बनता है। अच्छा, पहले हम राजयोग की परिभाषा को समझ लें। हर योग की अपनी एक विशेषता होती है। राजयोग शब्द को सुनते लगता है कि राजाओं के जैसे जीवन, राजाओं का जीवन यानी जिसमें सुख सुविधा वैभव आपके पास में हो, आपकी पहुंच हो, आपका एक नेम फेम। तो ठीक इसी प्रकार से राजयोग हमें उस प्रकार की उपलब्धता कराते हैं। शुक्र अपने आप में वैभव और सुख को प्रदान करने वाला ग्रह है, इसलिए शुक्र से योग बनता है। जब भी शुक्र आपकी कुंडली में या तो उच्च हो या स्वग्रही हो, यानी आपकी कुंडली में 2 अंक या फिर 7 अंक जिसमें स्वग्रही शुक्र होते हैं और 12 मीन राशि, अगर ये कुंडली में आपके इन स्थानों पर लिखा है, या तो 2 यहां पर लिखा हो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इन 4 में से ये केंद्र हैं। अगर इन स्थानों में आपके कहीं भी ये संख्या लिखी हुई है और उसमें शुक्र लिखा हुआ है, अगर आपका शुक्र यहां है, अगर आपका शुक्र यहां है, अगर आपका शुक्र यहां है, और अगर आपका शुक्र कुंडली में इन स्थानों पर बैठा हुआ है, सबसे पहले इस चीज को देखिए, बहुत ध्यान से इस विषय को समझिए। जल्दबाजी करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगा। खासकर जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो इसको दिलचस्पी से समझें, उनको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। आपकी कुंडली में जो जातक है, अपनी कुंडली निकालिए फटाफट। आपके लगन चार्ट में अगर शुक्र इन 4 स्थानों में बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान से समझिए, और अगर उन स्थानों में इनमें से कोई गिनती है, या तो 2 है या 7 है या 12 है, इन किसी भी स्थान के अंदर, तो आपकी जन्म कुंडली में मालव्य राजयोग है, आपको बधाई हो। समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं कि अगर ये आपकी कुंडली में है तो इससे होगा क्या। सबसे पहले मालव्य जो राजयोग होता है वो जीवन में वैभव देता है, सुख देता है, एक संपत्ति को देता है, अपार संपत्ति जिसको हम कहते हैं, एक बड़ा नेम फेम शुक्र अपने जीवन में देता है। खासकर फिल्म इंडस्ट्री हो, आर्ट का कोई भी क्षेत्र हो, कला, अभिनेता, नेता, इसके साथ ही व्यापार, किसी भी क्षेत्र का व्यापार में भी खासकर कॉस्मेटिक है, ब्यूटिशियन का क्षेत्र है, या फिर डेयरी का प्रोडक्ट है, या डेयरी का जो व्यापार है, सफेद चीजों का व्यापार है, गारमेंट्स का व्यापार है, ये सारी चीजें शुक्र के आधिपत्य में आते हैं। अगर इनसे संबंधित क्षेत्रों में वो व्यक्ति काम कर रहा है तो बहुत आगे निकलता है। होटल इंडस्ट्री में ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा नाम कमाता है। अपने स्वयं के होटल हो तो कई राज्यों में स्थापित कर सकता है। होटल है, रेस्टोरेंट है, ऐसी चीजों में ये काफी हद तक बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है। खासकर जो एक्टिंग का क्षेत्र है, कलाकारी का जो क्षेत्र है, अभिनय का जो क्षेत्र है, उसमें ऐसे लोग बहुत उच्च स्थानों तक जाते हैं। बड़ी अच्छी स्थिति, बड़ी अच्छी अच्छी ऐसे लोग कर लेते हैं। ब्यूटिशियन के क्षेत्र में ऐसे लोगों को बहुत अच्छा नेम फेम प्राप्त होता है। तो ये खास चीजें हैं जिन चीजों में व्यक्ति को ये योग होने से उनके जीवन में प्रभाव होता है। अब ये योग आपके बन गया, आप ये भी समझ गए हैं कि कौन कौन सी चीजें इससे मिलने वाली, लेकिन ये योग प्रभावी कब होगा।
जब इनकी दशाएं आएंगी या फिर अंतरदशा चल करके आएंगे, तो उस समय ये योग का जो फल है वो कई गुना बढ़ करके मिलेगा। सपोज करो आपने इंडस्ट्री आज खड़ी करी है, अभी आपका बड़ा स्ट्रगल चल रहा था और अचानक से एक समय आता है जब आप बहुत तेजी के साथ ग्रो करने लगते हैं। तो उस समय अगर हम देखेंगे तो उससे संबंधित जो चैप्टर है, उससे संबंधित जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, अंतरदशा चल रही है, वो आपको बहुत तेजी से ग्रो अप कराएगा। तो इसलिए दर्शकों, इस बात को आपको समझना है कि वो प्रभावी अपने बहुत ज्यादा अपने उसमें जो है प्रभावी कब होंगे, जब उनकी दशाएं चल करके आएंगी। अगर शुक्र की महादशा आएगी तो 20 सालों के अंदर आपको उस स्थान पर पहुंचा देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया था। एक बार मैं और बता दूं, शुक्र और बृहस्पति ग्रह शुभ माने जाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर इनका नेगेटिव रिजल्ट मिलता है तो राहु केतु से भी खतरनाक फल देते हैं, शनि से भी ज्यादा खतरनाक फल देते हैं। क्योंकि कई बार हम राहु शनि केतु को खराब मानते हैं, राहु केतु कई बार बहुत उच्च स्थिति को लेकर के जाते हैं। अधिकतर स्थिति में शनि राहु केतु खराब नहीं होता है, ज्यादातर स्थितियों में सही होते हैं, कुछ परिस्थितियों के अंदर वो खराब होते हैं। लेकिन ठीक इसी प्रकार से बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रह भी कई बार ऐसी परिस्थितियों में बहुत अधिक खराब फल जो है करते हैं। हमने बृहस्पति और शुक्र के जो दशाएं हैं उनको बहुत ज्यादा खराब होते हुए देखा है लोगों की जिंदगी में। इसलिए शुक्र से संबंधित जो ये राजयोग है वो कैसे बनता है ये आपने समझ लिया, किन प्रस्तुतियों के अंदर बनता है और कब सबसे अत्यधिक फल देता है ये भी आपने समझ लिया, और किन लोगों को देता है, क्या वृत्ति होनी चाहिए कि योग और ज्यादा अच्छा आपको फल करे। इस योग में जो लोग खासकर मातृशक्ति का सम्मान करते हैं उनको ये योग बहुत ज्यादा फल प्रदान करता है। जो देवी उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, दुर्गा की उपासना करते हैं, उनको ये योग बहुत ज्यादा फल प्रदान करता है। और इसको आप रेमेडी में भी समझ लीजिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं, जिनके उसमें ये जो उपाय, ये जो योग है वो है लेकिन वो प्रभावहीन है, उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है उनके जीवन में, उनको लगता है कि योग तो हमारी कुंडली बना हुआ लेकिन इसका प्रभाव नहीं मिल रहा है, इसका फल नहीं मिल रहा है, तो आप इन उपायों को भी कर सकते हैं। आप चंडी का यज्ञ करें, आप शक्ति की उपासना करें, आप भगवती का कोई भी, दुर्गा जी का कोई भी मंत्र आप जपें। बहुत अच्छा होगा कि आप एक मंत्र में आपको यहां पर बता देता हूं, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र को आप जपें, ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है। और उन लोगों के जीवन में इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है तो आप ये रेमेडी जो मैंने आपको बताई आप इसको करें। आप उपहार में किसी को वस्त्र प्रदान करें, खासकर अगर सफेद वस्त्र है, चांदी है, डेयरी से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं वो उनको दें। ब्यूटिशियन सेंट आप जो है उनको दे सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन में कोई भी चीज आप उसको दे सकते हैं। अपनी पत्नी को गिफ्ट कर सकते हैं, साली को गिफ्ट कर सकते हैं, उनकी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं, या समाज में छोटी छोटी कन्या जो हैं उनको पूजन करके उनको प्रदान कर सकते हैं। तो ये और शक्ति संचय के लिए नवरात्रि जैसे जो अनुष्ठान है उनको करें, आपके जीवन में बहुत तेजी से आप ग्रो करेंगे और ये मालव्य राजयोग आपको मालो माल बना देगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आपके लिए शुभकामनाएं।